जनक जी जैसे राजा, जो सीता मैया गुलाब की कमल की पंखुड़ियों में चलने वाली माता सीता को जंगल में नंगे पांव कुल्हाड़ी से लकड़ी काट करके अपने 2 बच्चों का लव कुश का पेट भरना पड़ा। हाँ या ना? उस विपत्ति, उस मुसीबत में भी माता सीता घबराई नहीं और उस जंगल में बीहड़ में रहकर भी अपने बच्चों को संस्कारी बनाया है। आज की स्त्री यदि अपने पति से अलग होकर अपने बच्चों का पालन करती है तो आज स्त्री अपने बच्चों को अपने बाप का दुश्मन बना देती है। आज की स्त्री यदि आज किसी पति ने पत्नी से कह दिया कि तुम चली जाओ, गुस्से में कह दिया, और वो नारी अपने मायके चली गई, अपना पांव पे खड़ी हो गई और अपने बच्चों का पालन करेगी ना, तो वो अपने बच्चों को बार बार ये बताएगी तुम्हारे पापा ने हमें बहुत परेशान किया, बेटा तुम बदला लेना। उनके बच्चे ये जहर लेके बड़े होंगे कि मेरे बाप ने, भले बात क्या थी, लेकिन वो नारी अपने बच्चों को अपने बाप का दुश्मन बना देगी। वो नारी उन बच्चों को उनके बाप का दुश्मन बना देगी। हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? स्त्री बोल देगी कि तेरे बाप ने मेरे साथ बड़ा दुराचार किया, अत्याचार किया, मैंने तुझे किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया। बच्चा भी माँ की बात में आएगा, बात ठीक, और आना भी चाहिए, माँ की बात माननी भी चाहिए। ये तो माँ का धर्म था कि तुम उसे क्या बताती, सही बताती या बुरा बताती। अरे तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ जो किया सो किया, पर तुम उन बच्चों के अंदर जहर क्यों घोल रही हो? सीता माँ भी तो बोल सकती थी लव कुश से कि सुनो बेटा, तुम्हारे बाप ने हमारे साथ कोई अच्छा नहीं किया, तुम पेट में थे तो घर से निकाल दिया। माता सीता भी लव कुश के अंदर जहर घोल सकती थी, लेकिन जब लव कुश लक्ष्मण जी से युद्ध करके आए, और जब आए घोड़ा पकड़ लिया यज्ञ का, लक्ष्मण जी आए, शत्रुघ्न जी आए, शत्रुघ्न जी को युद्ध में पराजित कर दिया लव कुश ने। खुशी खुशी लव कुश आए, माँ माँ क्या हुआ? लव क्या हुआ कुश? आज मैंने एक बहुत बड़े राजा को हरा दिया। माँ हाँ, अच्छा क्या नाम था उसका? माँ वो कुछ लक्ष्मण लक्ष्मण कह रहे। लक्ष्मण? हाँ माँ, भरत भी आए, हनुमान भी आए, शत्रुघ्न भी आए, और अब तो राम आएंगे माँ। अब तो मेरी 2-2 हाथ की राम से होगी। जब ये सुना मां ने, माता सीता गुस्सा हो गई। लव कुश क्या किया तुमने? तुमने अपने बल का, तुमने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया है। तुम जानते हो लक्ष्मण कौन है? तुम जानते हो राम कौन है? तुम उनसे युद्ध की बात कर रहे हो? चले जाओ यहां से, अब तुम्हारी मां तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। चरणों में गिर पड़े लव कुश, मां बताओ तो सही, आखिर आपको खुश होना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं मां ये कौन है लक्ष्मण, ये कौन है राम, ये कौन है। लव कुश को पता ही नहीं था कुछ। तब माता सीता ने उन्हें बताया कि ये जो राम है ये तुम्हारे पिता हैं। अब तो लव कुश ये तुम्हारे चाचा हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। अब तो लव कुश बहुत रोए। क्या हो गया मां, पहले क्यों नहीं बताया? मां क्या बताती बेटा। कई बार लव कुश पूछा करते कि मां हमारे पिता कौन है। माता सीता बताती नहीं थी। समय पर बताया, गुरु जी ने उन्हें कथा याद कराई। वो कथा सुनाने अयोध्या जी जाया करते थे, और राम जी के उस द्वार पर, राम जी के दरवाजे पर जाकर वहां खूब अयोध्या में राम गाथा, राम कथा सुनाया करते। एक बार माँ ने तो कहा ही था कि राम हमारे पिता हैं। अब तो खुशी से गदगद होकर गए। सभा लगी थी, राम जी ने बुलाया, उन बच्चों को बुलाओ, बढ़िया सुनाते हैं। सुनाए, पूरी कथा सुनाने के बाद राम जी ने पूछा तुम कौन हो? तो लव कुश ने कह दिया हम आपके पुत्र हैं। अब लो, अब तो हाहाकार मच गया अयोध्या में।
अब कोई भी बच्चा आए और कह दे कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं तो स्वाभाविक है भाई, उस पुत्र का प्रमाण क्या है? कौन प्रमाण देगा? तब राम जी ने मना कर दिया, ना, तुम कहते हो कि तुम हमारे पुत्र हो, नहीं, जब तक तुम्हारी माता सीता नहीं आती और जब तक वो नहीं कहती और वो इस बात का प्रमाण नहीं देती कि तुम हमारे ही पुत्र हो, तब तक हम तुम्हें पुत्र स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो लव कुश गए, लव कुश वहां से बाहर निकले ही थे कि महर्षि वाल्मीकि जी माता सीता को लेकर अंदर आ गए। महर्षि वाल्मीकि जी ने उस भरी सभा में माता सीता पर लांछन लगाया था ना, किसने? माता सीता पर लांछन किसने लगाया था? राम जी ने लगाया था क्या? ना, माता सीता पर उंगलियां राम जी ने नहीं उठाई थी, और राम जी ने जो किया मेरी मां, वो राम जी का धर्म था। राम जी की इस बात पर मैंने कई बार आपको समझाया है। अच्छा ये बताओ कि एक धोबी ने कह दिया कि तुम्हारी पत्नी सही नहीं है, तो राम जी धोबी की बात मानकर सीता मैया को निकाल देते हैं। ये राम जी ने सही किया कि गलत किया? राम ने सिया के साथ, राम ने मैया सीता के साथ सही किया कि गलत किया? उत्तर मांग रहा हूं आपसे, अपना अपना विचार दो। भैया बताओ, बीच में जो बैठे हैं चश्मा वाले भैया, राम जी ने सीता मैया को वनवास भेज दिया गर्भावस्था में, तो राम जी ने सही किया कि गलत किया? उत्तर पीछे। किसी के कहने से आप अपनी पत्नी को घर से निकाल दोगे क्या? तो सही किया राम जी ने, गलत किया? जोर से। सही नहीं किया, मतलब ये बोलो ना राम जी ने गलत किया। आप बताइए, आपके हिसाब से राम जी ने सही किया कि गलत किया? उत्तर आप दीजिए भैया, इस तरफ वाले। गलत किया, सही किया? सही किया या गलत? सही किया। आप बताओ भैया। सही किया। आप बताइए। उत्तर फास्ट। सही किया। आप बताओ, राम जी ने सही किया या गलत किया? सही। राम जी ने गर्भावस्था में अपनी पत्नी को निकाल दिया एक धोबी के कहने से। इस पर बहुत लोग ये कहते हैं कि राम जी ने गलत किया। किसी के कहने से तो राम जी को नहीं निकालना चाहिए था, ऐसा लोग तर्क करते हैं। अब इस बात पर मैं पूरा डीप पर ले जाके आपको समझा दूं कि राम जी ने क्यों निकाला। आप हां कहें या ना कहें, सही कहें या गलत कहें, लेकिन आपको उसका कारण पता नहीं है, और कारण जब तक पता ना हो तब तक ना हां कहा जाए ना कहा जाए। तो कारण क्या था, उस कारण तक आज हम पहुंचाएंगे आपको। ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा विचार समझिएगा। एक धोबी ने कह दिया कि राम जी ने सीता मैया को रख लिया, वो तो रावण के यहां रहकर आई थी, पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं। अब देखो, ये बात तो धोबी ने कह दी। अच्छा, राम जी चाहते तो उस धोबी को राजदंड भी तो दे सकते थे, फांसी की सजा दे देते। यदि राम जी ने उस धोबी को फांसी की सजा दे दी होती तो लोगों को क्या लगता कि अच्छा, राम जी को बुरा लगा, इसका मतलब सीता सच्ची मुच्ची पता नहीं ये रावण के यहां रह के आई हैं, वरना ये धोबी को फांसी क्यों देते। धोबी ने जो बोला, माता सीता पर जो आरोप लगाया, यदि राम जी उस धोबी पर एक्शन लेते ना
तो धोबी का आरोप सत्य हो जाता है। धोबी का लगाया गया आरोप सत्य। लोग क्या बोलते कि अरे इन्होंने तो धोबी का मुंह बंद कर दिया, मतलब कोई कुछ कहे भी ना। एक का मुंह बंद करते तो दूसरा बोलता, दूसरे का मुंह बंद करते तीसरा। लोगों का काम बोलना। लोग क्या बोलते, काना फूसी करते, अच्छा ऐसी होंगी इसलिए तो हम सबको जान का खतरा आ गया। सीता मां पर उंगलियां उठना स्टार्ट होती या नहीं? सीता मां बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाती। इसलिए राम जी ने धोबी पर नहीं, माता सीता पर, आप वनवास चले जाओ और समय आएगा तो यही लोग कहेंगे कि हां तुम गलत नहीं सत्य हो। एक समय समय पर होता है, समय समय की बात। समय आने दो। जो लोग आपको गलत कह रहे हैं वही आपको सही कहेंगे, बस समय का इंतजार कीजिए। अब इतना सब्र किसके पास है जितना सब्र राम जी के पास था। राम जी ने सीता मैया को अपने से दूर नहीं किया। एक प्लान के तहत राम जी ने एक संत जी के आश्रम में भेजा। अब वहां राम जी सीता मैया रही, बच्चों का जन्म हुआ और जब बच्चों ने कहा कि हम आपके पुत्र हैं तो गुरु जी साथ में आए और महर्षि वाल्मीकि जी ने सबको बताया वर्षों बाद कि सीता अग्नि की तरह पवित्र है। अब माता सीता की बारी थी। माता सीता ने कहा, हे पृथ्वी मां, यदि मैं पवित्र हूं, मैंने स्वप्न में भी राम के सिवा किसी का चिंतन नहीं किया, तो मां मुझे अपनी गोद में ले लो। यदि मैं पवित्र हूं और ये बच्चे राम के हैं तो हे पृथ्वी मां मुझे अपनी गोद में ले लो। बस ये कहते ही पृथ्वी मां प्रकट होती हैं, एक विमान पर माता सीता को बिठाती हैं और सबके देखते देखते, जिन्होंने उंगलियां उठाई, सबके देखते देखते माता पृथ्वी पर समा जाती हैं। अब यहां एक सवाल खड़ा हुआ कि राम जी ने अपनी इस पवित्रता का परिचय इतने वर्षों बाद क्यों दिया? धोबी ने आरोप जिस दिन लगाया था उसी दिन तो अपनी शुद्धि का प्रमाण दे सकती थी ना। बोलो हां या ना? तो क्यों नहीं दिया उस दिन? अब उस दिन यदि माता सीता ये कह देती कि हे पृथ्वी मां, यदि मैं शुद्ध हूं तो आप मुझे अपनी गोद में धारण कर लो, और उस दिन सीता मैया यदि पृथ्वी में समा जाती तो माता सीता उस समय गर्भवती थी और वो राम का गर्भ था, अर्थात राम का तेज था। और यदि माता सीता गर्भवती इस हाल में पृथ्वी पर समा जाती तो दो बच्चे, राम का वो तेज, वो पुत्र, वो संतति कैसे प्राप्त होती? किस तरह से उनका वंश आगे चलता? इसलिए माता सीता ने उस समय कुछ नहीं कहा, एक सही वक्त का, सही टाइम का इंतजार किया। गर्भवती थी वो, और गर्भवती स्त्री यदि चली जाए तो साथ में दो बच्चों की हत्या मानी जाएगी, हाँ या ना? इसलिए माता सीता उस समय, अच्छा आप ये कहो कि जिस समय बच्चे जन्म लिए तब चली जाती ना। मां के हाथ में होता है बच्चों का संस्कार। अब बच्चों को संस्कारी बनाना, अब सीता मैया ने देखो, अब लव कुश इतने बलवान हो गए हैं कि उन्होंने लक्ष्मण और भरत को युद्ध में हनुमान जी को पराजित कर दिया है। अब सीता मैया को संतोष हो गया कि ये मेरे पुत्र राम के पुत्र हैं, ये अयोध्या का शासन चलाने के लिए अब तैयार हैं, क्योंकि मां की जिम्मेदारी है कि वो इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं या नहीं।